बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो अगर आप भी पराठे खाने के शौकीन हैं तो आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं बना रही हूँ गोभी के पराठे जो बिल्कुल यूनिक तरीके से मैं बनाना आपको सिखाऊंगी। ऊपर से बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे, अंदर जो इसकी स्टफिंग हम बनाएंगे गोभी की वो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी, चटपटी और मज़ेदार सी होगी। आप इसको सर्व कर सकते हैं ग्रीन रायते और अचार के साथ, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको अंदर से खोल के भी दिखाती हूँ इन पराठों को। ये देखिए, अंदर इसकी जो स्टफिंग है वो चारों किनारों में अच्छी तरह से गई है और ये बहुत ही मज़ेदार पराठे हैं, तो एक बार तो इनको बनाना बनता है। तो चलिए फिर वक़्त ज़ाया किए बगैर इन मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से गोभी के पराठों को बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गोभी के पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 पाव ले ली थी फूल गोभी, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो के और इस तरह बड़े-बड़े टुकड़ों में काट लिया था। अब हमने इनको ग्रेट करना है, तो आपने ग्रेटर की मदद से इनको ग्रेट करना है और बड़े जो साइज़ है ना, बड़ा साइज़ इस यहाँ से नहीं करना है इसको ग्रेट, आपने दरमियाने साइज़ से इसको ग्रेट करना है। क्योंकि ना हमने इनको बहुत ज़्यादा मोटा कद्दूकस करना है और ना ज़्यादा बारीक, बस दरमियाना हमने इसको कद्दूकस करना है। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि इसको कैसा होना चाहिए। ये देखिए। अब ये बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है। अगर बारीक होगी तो बहुत ज़्यादा पानी निकलेगा उसमें से और टेस्ट भी नहीं रहेगा उसके अंदर, और बहुत ज़्यादा मोटी होगी तो फिर पराठे फट जाएँगे। तो बस आपने इतना ही मोटा इसको कद्दूकस करना है। यहाँ पर देखिए सारी गोभी को मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। तो बस अब इसके अंदर मैं 1 चाय का चम्मच नमक ऐड करूँगी। नमक डालते साथ जब आप इसको मिक्स करेंगे ना, तो गोभी में से ना पानी निकलना शुरू हो जाएगा, यानी गोभी का जो अपना पानी है वो निकलेगा, तो उसको हमने निकाल लेना है क्योंकि उसकी वजह से जो है ना हमारे पराठे फट जाएँगे। अच्छी तरह पहले नमक को मिक्स करेंगे, उसके बाद जो है ना आप देखेंगे कि इसके अंदर से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, तो फ़ौरन से आपने उस पानी को निकाल लेना है। तो दूसरा एक बर्तन ले लेते हैं और उसके अंदर हम ये गोभी निचोड़-निचोड़ के ना डालते जाएँगे। आप चाहें तो हाथों की मदद से कर लें जैसे कि मैं कर रही हूँ, या फिर आप कोई भी मलमल का कपड़ा ले लें, उसमें सारी की सारी गोभी एक साथ डाल लें और अच्छी तरह से उसको निचोड़ लें। लेकिन हाथों से भी बहुत ही आसानी से ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना सारा पानी जो है ना वो गोभी से निकल रहा है, तो ये सारा हमने निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए गोभी का पानी मैंने अच्छे से निकाल लिया है और इसका जो ये पानी बचा था ना, इसको हमने ज़ाया नहीं करना है, इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे, तो मैं बताऊँगी कब करना है। तो गोभी को एक तरफ रखते हैं और यहाँ पर हम पराठों के लिए डो तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप ले लिया है गेहूँ का आटा और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 खाने के चम्मच भरकर बेसन। बेसन डालने से हमारे जो पराठे हैं ना वो काफ़ी टाइम तक क्रिस्पी खस्ता रहेंगे, दूसरा इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। उसके साथ ही हम इसके अंदर 2 खाने के चम्मच सूजी भी ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा और उसके बाद हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो सारी सूखी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हम 1 चाय का चम्मच ऐड कर देंगे घी। आप चाहें तो देसी घी डालें, आप चाहें तो बनास्पति घी डालें, लेकिन ये डालने से ना हमारे पराठे बहुत ही ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे। तो अच्छी तरह से घी भी मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे गोभी का पानी जो हमने अलैदा करके रखा हुआ था ना, वो सारा इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब इसको भी मिक्स करते हैं। अब पानी की मदद से आप इसको अच्छा-सा सॉफ्ट और स्मूथ जो है ना गूँध लें। तो थोड़ा-थोड़ा करके पानी हम डालते जाएँगे, इसको मिक्स करते जाएँगे। आपने आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ गूँधना है, तभी आपके पराठे ज़बरदस्त बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारी डो को मैंने इकट्ठा कर लिया, अब अच्छे से हम इसको पंच मारते हुए ना गूँधेंगे ताकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ बनकर तैयार हो। तो पराठों के लिए हमारी डो बिल्कुल रेडी हो गई है, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, देखिए कितनी सॉफ्ट और स्मूथ ये बनकर तैयार हुई है। आखिर में इसके ऊपर 1 चाय का चम्मच हम ऑयल डालेंगे और अच्छे से इसके ऊपर लगा देंगे, ताकि इसकी जो ऊपर की सरफेस है ना वो ड्राई ना हो। तो बस इस तरह से मैंने अच्छी तरह से चारों तरफ ऑयल लगा दिया है। अब इसको कवर करेंगे और 20 से 25 मिनट के लिए इसको हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम अपनी स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा हावन दस्ता ले लिया है, या हमारी ज़बान में इसको उखली डंडा भी कहते हैं। आपकी ज़बान में क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अंदर मैंने 2 हरी मिर्च ले ली है, छोटी वाली जो ज़रा तीखी भी थी, और बिल्कुल एक छोटा-सा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है और 2-3 मैंने जवे लहसुन के भी ले लिए हैं। अब इन तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से कूट लेंगे। दरदरा सा हमने इनको कूटना है। तो ये हमारा मसाला पिस चुका है, मैं आपको नज़दीक से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त मसाला रेडी हुआ है, तो बस इसको हम एक तरफ रख देते हैं और अपनी स्टफिंग को रेडी करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच मैं ऐड कर दूँगी घी। आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
घी ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा साबुत और इसको हल्का-सा हम क्रैकल करेंगे। जैसे ही ज़ीरे की खुशबू आने लगेगी इसके अंदर हम मसाला ऐड करेंगे जो अभी हमने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पीस के रखा था। तो ये ऐड कर देते हैं और उसके बाद इसको भी हल्का-सा फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। तो बस कुछ सेकंड ही हम इसको पकाएँगे और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ सूखे मसाले, फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है ताकि आपके मसाले जले ना। तो 2 चुटकी मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड किया, आधा चाय का चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया, आधा चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया, 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया कुटी हुई लाल मिर्चों का। आधा चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर लिया और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने मैंगो पाउडर लिया है। आप चाहें तो चाट मसाला भी ले सकते हैं। तो बस अब इन सारी मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कुछ देर पकाने के बाद इसके अंदर हम गोभी ऐड कर देंगे जो अभी हमने कद्दूकस करके रखी थी। तो ये सारी की सारी गोभी इसके अंदर डाल देंगे और उसके बाद गोभी को भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले के साथ कुछ देर के लिए पका लेंगे। बहुत ज़्यादा देर हमने गोभी को नहीं पकाना, बस इतनी देर पकाएँगे कि सारे मसाले गोभी में अच्छे से मिक्स हो जाएँ और थोड़ा बहुत अगर मॉइस्चर रह भी गया है गोभी में तो वो भी ड्राई हो जाए। तो ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी स्टफिंग जो है ना वो रेडी हो गई है। तो मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, ये देखिए। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। तो बस अब फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और आखिर में इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया ऐड करने के बाद इसको भी हम थोड़ा-सा मिक्स करते हैं और उसके बाद हम इसको थोड़ा-सा ठंडा होने देते हैं स्टफिंग को। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर 20 से 25 मिनट हो गए थे हमारी डो को रखे हुए, तो ये देखिए कितनी सॉफ्ट स्मूथ हमारी ये डो बनकर तैयार हुई है। तो अब इसको 1-2 पंच मैं और मार लेती हूँ, इस तरह से और उसके बाद जो है ना इसके हम पेड़े रेडी कर लेंगे। तो जितना छोटा-बड़ा साइज़ आपने पराठों का बनाना है ना, उस हिसाब से आप पेड़ा लें। ये देखिए इस तरह से और उसके बाद हम इसके अंदर अपनी स्टफिंग को डालेंगे। तो थोड़ा-सा मैंने सूखा जो आटा है ना वो लगा लिया था पेड़े के ऊपर, उसकी इस तरह से हम कटोरी सी बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब इसके अंदर हम अपनी स्टफिंग डालते हैं, तो 2 से ढाई चम्मच जो है ना खाने के वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी स्टफिंग। इस तरह से हम थोड़ा-सा प्रेस कर लेंगे इसको और ऊपर किनारे जो हैं इसको इस तरह जोड़ते जाएँगे। ये देखिए, इस तरह मिलाते जाएँ किनारों को और स्टफिंग को अंदर करते जाएँ। तो ये ज़बरदस्त सा हमारा जो पेड़ा है ना वो रेडी हो गया। तो बस थोड़ा-सा सूखा आटा जो मैं और डालती हूँ इस तरह और थोड़ा-सा हम पेड़े के ऊपर भी लगा लेते हैं और हल्के हाथों से हम पहले थोड़ा-सा इस तरह प्रेस करते हैं इसको किनारों से, उसके बाद हम इसको बेल लेंगे। अच्छा बेलते वक़्त आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, किनारों-किनारों में आपने इसको बेलना है और हल्के प्रेशर से बेलना है, वरना आपके जो पराठे हैं ना वो फट सकते हैं। तो ये देखिए, पराठों को ना हमने बहुत ज़्यादा पतला बेलना है, ना बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है, बस इस तरह से दरमियाना इसको हमने बेल लेना है। तो ये पराठा हमारा रेडी है पकने के लिए, आइए इसको अब हम तवे के ऊपर डालते हैं। तो तवे के ऊपर मैंने पराठा डाल दिया, किनारों से हल्का-सा प्रेस करेंगे ताकि ये एक जैसा हो जाए। कुछ सेकंड एक साइड पकाने के बाद इसकी साइड को हम चेंज करते हैं और दूसरी साइड भी हम कुछ सेकंड पकाएँगे, दोबारा से पलट लेंगे। अब इसके ऊपर हम लगाएँगे देसी घी, आप चाहें तो ऑयल या फिर बनास्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि देसी घी में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे पराठे। तो ये घी डालने के बाद दोबारा से इसको पलटेंगे और अच्छे से प्रेस करते हुए इसको पकाएँगे ताकि चारों तरफ अच्छे से ये पके भी और कलर भी बहुत अच्छा आए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह प्रेस करते हुए मैं इसको पका रही हूँ पराठे को। अब इसकी साइड हम चेंज करते हैं। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आया इसके ऊपर। अब दूसरी साइड से भी हम इसको पकाएँगे इस तरह प्रेस करते हुए। तो दोनों साइड से हमारे पराठे बहुत अच्छे से सिक चुके हैं, तो आइए इनको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त सी लुक आई है पराठों की और ये दिखने में जितने टेम्प्टिंग लग रहे हैं ना, यकीन जानिए खाने में ये उससे ज़्यादा मज़ेदार है। ऊपर से क्रिस्पी हैं, खस्ता है और बहुत ही टेस्टी इसकी ऊपर की लेयर है और अंदर जो हमने इसकी स्टफिंग तैयार की ना, ये भी बहुत ही मज़ेदार है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।